हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में वैशाख मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ के उपसंहार का वर्णन। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार कथा और वैशाख मास महात्म्य के श्रवण से कुतिया का उद्धार हुआ था, जो कि वैशाख मास में सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित कथा है। अगर आपने उस अध्याय को नहीं सुना है तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। और अगले अध्याय में यदि आप बांदरी की कहानी सुनना चाहते हैं, जो कि वैशाख मास महात्म्य में हर दिन नियम से सुनी जाती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको ये कथा भी सुना सकूं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है और ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हो। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वो भी इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य यदि ये 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है या भागवत कथाएं सुनता है, उन्हें प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तो क्या स्वर्गलोक में भी कोई समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन करने से ही कितने मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का भजन पूजन जरूर करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति से वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब प्रकार के पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, स्नान और मोक्ष प्राप्त करता है। देवर्षि नारद के ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। फिर उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर आजकल आप शिव महापुराण की कथाओं में जरूर सुन सकते हैं। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को वैशाख मास में सुनता है अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथों में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इनके श्रवण में मन लगाते हैं, आंखें बंद कर इन अध्यायों को सुनते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। आज का वैशाख मास का महात्म्य बहुत ही छोटा था, इसलिए अब आप भगवान विष्णु के दशावतार में से प्रथम अवतार माने जाने वाले मत्स्य अवतार की कथा भी सुनिए। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम से एक बहुत ही विख्यात राजर्षि हुए। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। वे अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर एक दिन स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। और फिर एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे कि इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी अंजुरी में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम में ले आए। एक ही रात में वो मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा। तब वे राजा से फिर बोली, राजन, अब तो कमंडल में मैं नहीं रह सकती। अगर इस छोटे से कमंडल में मैं रही तो मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए कोई बड़ा सा स्थान ढूंढिए। तब राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में रख दिया, पर 2 घड़ी में ही वो मछली वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। राजा ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान हुआ। मछली फिर से राजा से कहने लगी कि राजन, ये मटका भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अब मेरे आराम से रहने के लिए आपको कोई बड़ा सा स्थान ढूंढना पड़ेगा। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। वो इतनी विशालकाय हो गई कि तब थक हार कर राजा ने उसे सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मत्स्य ने कहा कि राजन, समुद्र में तो बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं और वे मुझे निगल जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत डालो। मत्स्य रूपधारी भगवान की बातें सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। थक हार कर, परेशान होकर, बड़े आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, मुझे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप हैं कौन? आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमी जीव तो मैंने आज तक न देखा है न सुना है। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री हरि ही हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपा करके ये बतलाइए कि आपने ये मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? राजा के इस प्रकार पूछने पर मत्स्य भगवान कहने लगे कि हे शत्रुसूदन, आज से 7वें दिन तीनों लोक प्रलय समुद्र में निमग्न हो जाएंगे। उस समय प्रलय काल की जल राशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस बड़ी सी नाव पर सवार हो जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावात के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में स्फुटित हो जाएगी। ऐसा कहकर मत्स्य भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय नजदीक आया तब सत्यव्रत अपने आश्रम के समीप आसन बिछाकर भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसी समय काले काले मेघ समस्त आकाश को ढककर भयंकर वर्षा करने लगे। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया। तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि, बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, केशव का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की संकट से रक्षा करेंगे, वे ही हमें इस संकट से उबारेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान दैदीप्यमान था तथा अत्यंत विशाल था। उनके एक सींग भी था। राजा ने पूर्व कथनानुसार उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत के स्तुति करने के बाद मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रलय के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से इस प्रकार राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी आज की कथा और आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।